जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कवियों और उनके रचनाओं के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल यूपीएसआई में दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। खास करके दोस्तों ऐसी रचनाएं पूछी जा रही हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। और कवियों के बारे में पूछ लिया रहा है और उनसे संबंधित तथ्य भी पूछ लिया रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए इसके पहले हमने दो वीडियो में चार कवि मिलकर टोटल 8 कवियों के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। और आपको बता दें, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप एक हमारे संविधान की संपूर्ण संविधान की मैराथन क्लास उसे देख लीजिएगा, ठीक है। आईपीसी बहुत सारी बनाई, उसे देख लीजिए, जनहित याचिका देख लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों आपसे यही कहेंगे कि चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम फिर 4 कवि लेकर के आने वाले हैं बहुत ही जल्द। चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखेंगे सबसे पहले अमीर खुसरो के बारे में। देखिए जन्म की बात करते हैं 1253 से 1325 तक, ठीक है। और दोस्तों अगर इनका वास्तविक नाम पूछें तो इनका वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन। और यह क्वेश्चन आपकी पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया था कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। अगर देखिए इनके जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म एटा में हुआ था, और यह पिछली बार दोस्तों यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन था, एटा कासगंज, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों इनका जो रियल नेम है ये पिछली बार यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। और इनके गुरु का अगर बात करें दोस्तों, गुरु कौन है? तो निजामुद्दीन औलिया। आपको पता होगा दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के बारे में, अगर आप दिल्ली में रहते होंगे, ठीक है। चलिए, और इनके उपनाम की अगर बात करें तो दोस्तों तुर्के अल्लाह कहते हैं। इसको किसने कहा था? यह नाम किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तुर्के अल्लाह कहा था, ठीक है। और दोस्तों इसे तोताए हिंद कहते हैं। क्या? हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। और दोस्तों ये स्वयं को तूती ए हिंद कहता था। दोस्तों याद रखेंगे, हिंदुस्तान का तोता किसको कहते हैं? तो अमीर खुसरो को ही कहते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको क्या बोला था कि हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृत का प्रतिनिधि कवि, दोस्तों ना। और देखिए वैसे खड़ी बोली के दोस्तों प्रथम कवि इनको बोलते हैं, खड़ी बोली के जनक भी बोला था दोस्तों। किसने कहा था इनको? तो शिव सिंह सेंगर ने। क्वेश्चन आएगा कि खड़ी बोली के जनक कौन है, तो वो आपके हैं कौन? अमीर खुसरो जी, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्हें अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। वैसे दोस्तों ये अवधि के प्रथम कवि है नहीं, मगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे माना था, तो वो अमीर खुसरो को ही माना था दोस्तों, ठीक है। तो वैसे ये है नहीं, ठीक है, ये भी हम आपको बता दें। चलिए, और इनको हिंदुस्तान का तोता भी कहते थे। और आपको बता दें डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या फिर कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी थी, ठीक है। कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी थी किसने? ईश्वरी प्रसाद जी ने। खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। अगर इनके हम दोस्तों विशेषताओं की बात करें तो ये एक ऐसे दोस्तों ऐसे कवि थे दोस्तों जिन्होंने दिल्ली सिंहासन पर 11 सुल्तानों का दोस्तों कार्यकाल देखा था। इनके सामने 11 सुल्तान आए और चले गए, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों भाषा, हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग दोस्तों इन्होंने ही किया था। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अगर आपको पता है तो हमें बताइएगा। तो हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। और आपको बता दें अमीर खुसरो ने ही दोस्तों फारसी और हिंदी में मिश्रित छंदों में कविता लिखने वाले प्रथम कवि बन गए। यानी कि पहले एक मतलब कि 4 लाइनें दोस्तों फारसी भाषा में, फिर 4 लाइनें दोस्तों हिंदी में लिखते थे। इस तरीके से मतलब फारसी और हिंदी की मिश्रित कविता दोस्तों मिश्रित छंद में लिखने वाले प्रथम कवि बने थे। और दोस्तों आदिकाल में मनोरंजन साहित्य लिखने वाले एकमात्र कवि थे। आपको पता है कि बहुत सारे कवि थे जिन्होंने दोस्तों अपने जिसके यहाँ रहते थे उन राजाओं के प्रशंसा में दोस्तों कविताएं लिखी, मगर दोस्तों ये मनोरंजन लिखते थे, मनोरंजन में दोस्तों, ठीक है। जैसे कव्वाली, तराना, ये सब चीजें दोस्तों मनोरंजन वाली चीजें ये लिखते थे, ठीक है। आपको बता दें कि अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में दोस्तों कव्वाली, ठीक है, तराना गायन शैली, सितार वाद्य यंत्र का जनक कहा जाता दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पहेलियों का भी इनको जनक कहते हैं, ठीक है। देखिए सितार दोस्तों वाद्य यंत्र का ना सितार का जनक कहते हैं, गायन शैली, तराना और कव्वाली, ठीक, इन सब का इन्हें जनक भी कहा जाता है, ठीक। बहुत ही प्रतिभावान थे दोस्तों। और आपको बता दें कि विद्वानों ने इनकी लगभग 100 रचनाएं मानी है, मगर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जिससे खालिक बारी बहुत बार पूछा था। खालिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। दोस्तों ये शब्दकोश है जिसमें हिंदी, तुर्की, अरबी, फारसी भाषा के शब्द हैं, पर्यायवाची शामिल है। इसके अलावा पहेलियां हो गई दोस्तों इन्हीं की रचनाओं में से, मुकरियां हो गई, 2 सुखने हो गए, गजल हो गए और नजराने हिंद दोस्तों, और नूह सिपहर दोस्तों। नूह सिपहर में क्या है? इसमें भारतीय बोलियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है अमीर खुसरो ने दोस्तों, ठीक है।
चलिए अब भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के बारे में बात करें दोस्तों, इन्हें क्या बोलते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक बोलते हैं दोस्तों। इनका जन्म काशी में हुआ था, ठीक है, और इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास दोस्तों। क्या, गोपाल चंद्र गिरधर दास, आपको पता होना चाहिए। और इनके गुरु थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, याद रखेंगे, शिव प्रसाद सितारे हिंद दोस्तों। और इनकी रचनाओं दोस्तों बात करें, समस्त रचना 175 और काव्य ग्रंथों की संख्या क्या 17 मानी गई है। देखिए इनकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो आप याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि प्रेम मालिका हो गया, ठीक है, प्रेम सरोवर, देखिए प्रेम लगा हो जाता है इनकी, प्रेम माधुरी दोस्तों, होली है ना, और वर्षा विनोद हो गया, ठीक है, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, और दोस्तों दान लीला, और उर्दू का स्यापा, बंदर सभा, बकरी विलाप, ठीक है, ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। देखिए नाटक बहुत इंपॉर्टेंट की, क्या नाटक बहुत इंपॉर्टेंट, वैदेही हिंसा हिंसा ना बहुत, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, भारत दुर्दशा मोस्ट इंपॉर्टेंट, नील देवी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, आपको पता होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अनुदित नाट्य दोस्तों बात करते हैं तो कर्पूर मंजरी हो गया, और भारत जननी, ठीक है, और दोस्तों दुर्लभ बंधु, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इन्हें आपको पता होना चाहिए यात्रा वृत्तांत का जनक भी कहते हैं, और इनकी सबसे पहली यात्रा सरयू पार की यात्रा दोस्तों, ठीक है, याद रखें, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा किसकी है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की ही है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। आपको बता दें कि दोस्तों हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक भी यही हैं। आपको बता दें कि यात्रा वृत्तांत के जनक कौन है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। और प्रथम हिंदी का यात्रा वृत्तांत कौन सा है, तो सरयू पार का यात्रा, जो कि इन्हीं के द्वारा 1871 में लिखा गया है, ठीक है। चलिए, और दोस्तों भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में ही लिखा है दोस्तों, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट दोस्तों। चलिए अब देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल दोस्तों। केदारनाथ अग्रवाल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इनको दोस्तों बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी जन्म की, तो दोस्तों बांदा में हुआ था, ठीक, इनका जन्म कहां हुआ था, बांदा में, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं तो देखिए इन्होंने अपने प्रारंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे, किस नाम से, बालेंदु उपनाम से, ठीक। अगर इनके हम रचनाओं की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे युग की गंगा, और नींद के बादल, और लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, क्या दोस्तों, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, गुल मेहंदी हो गया दोस्तों, ठीक है, मार प्यार की थापे, क्या, मार प्यार की थापे, और अपूर्वा, देखिए फूल नहीं रंग बोलते और अपूर्वा मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की दोस्तों, क्या पुरस्कार दिए गए इनको, क्या पुरस्कार इनको दिया गया। अगर इसकी हम बात करते हैं दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। पहली चीज क्या, कि केदारनाथ अग्रवाल को उनकी अपूर्वा रचना के लिए, क्या, अपूर्वा काव्य के लिए दोस्तों 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको, केदारनाथ अग्रवाल जी को। चलिए और बता दें आपको कि केदारनाथ अग्रवाल को ही उनकी रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ये भी आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले हैं दोस्तों नागार्जुन जी। क्या, नागार्जुन जी, इनका जन्म दोस्तों कहां हुआ, तो आपको बता दें दरभंगा बिहार में पड़ता है, और इनका मूल नेम बहुत पूछा था दोस्तों, नागार्जुन का मूल नेम क्या है, रियल वास्तविक नेम क्या है दोस्तों, वैद्यनाथ मिश्र के नाम से, इनका रियल नाम वैद्यनाथ मिश्र दोस्तों नागार्जुन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये दोस्तों इस नाम से कविता लिखते थे, और इनको यात्री कहते हैं, क्या, यात्री, याद रखेंगे, यात्री और नागार्जुन इनके उपनाम है, और नागार्जुन अपने उपनाम से ही दोस्तों ये फेमस हो गए, ठीक है। अब देखिए नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम क्या है दोस्तों, यात्री है, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष। और एक चीज याद रखेंगे कि नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है, जो सन 1935 में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। देखिए इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं बहुत दोस्तों, युगधारा हो गई, सतरंगे पंखों वाली दोस्तों, प्यासी पथराई आंखें, ठीक है, और तालाब की मछलियां दोस्तों, रत्नगर्भ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, भूल जाओ पुराने सपने, इस गुब्बारे की छाया में तुमने कहा था, और दोस्तों हजार हजार बाहों वाली, क्या, हजार हजार बाहों वाली, और पुरानी जूतियों का कोरस दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, युगधारा, सतरंगे व पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, और दोस्तों हजार हजार बाहों वाली, और पुरानी जूतियों का कोरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, याद रख लेंगे। चलिए अगर हम कविताओं की बात करें तो बादल को घिरते देखा,
पाषाणी, सिंदूर, तिलकित भाल दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकाल और उसके बाद दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। वहीं उपन्यास सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनकी उपन्यास मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, रद्दीनाथ की चाची बहुत इंपॉर्टेंट, बलचनमा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बाबा बटेश्वर नाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, नई पौध दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वरुण के बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रख लेंगे। और दोस्तों कहानी संग्रह आकाश में चंदा तैरे ना दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये उपन्यास दोस्तों, रद्दीनाथ की चाची है ना, बलसनामा, बाबा बटेश्वर नाथ, नई पौध और वरुण के बेटे, ये आपके मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 4 कवियों के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे दोस्तों कह रहे हैं कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों, तो एक संविधान की हमारी मैराथन क्लास है, एक ही मात्र वीडियो में। और दोस्तों आईपीसी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई, वो हम उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां जाकर के अगर आपकी इच्छा देख सकते हैं दोस्तों। और आपको बता दें इस तरह की पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे ई बुक परचेस कर सकते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के ई बुक है जो कि 50 रुपए में मात्र दोस्तों, उसे आप नीचे दोस्तों लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।